रामपुर नामक गांव में एक गरीब परिवार और एक अमीर परिवार रहता था। एक दिन एक अमीर परिवार के पास एक बाबा जी आते हैं भिक्षा मांगने के लिए, और वे दोनों बैठ करके आपस में ही मस्तीबाजी कर रहे थे। तभी उनको बाबा की आवाज़ सुनाई देती है और वे लोग बाहर आ जाते हैं और बाबा से पूछते हैं, हे ढोंगी, मेरे घर क्यों आया है? तब बाबा जी बोलते हैं, हे वत्स, मुझे भिक्षा दो। तब वे लोग बाबा की खूब बेइज्जती करते हैं और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। और तब यह बाबा बात सुन करके बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं और फिर वे लोग अपने घर में चले जाते हैं और बाबा भी अपने अगले घर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी वे एक गांव में पहुंच जाते हैं और तब वह गांव में जा करके एक घर के बाहर भिक्षा मांगने लगते हैं। हे वत्स, कोई घर में है? कृपया मुझे भिक्षा दे दो। तभी एक पति पत्नी अपने घर में बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। उसकी पत्नी बोल, आज का राशन अब कैसे आएगा? तब वो लोग यही बातें कर रहे ही होते हैं। तभी वे बाबा घर के बाहर से आवाज़ लगाते हैं। तब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि अब इस समय घर के बाहर कौन आया होगा। तभी उसकी पत्नी बोलती है, अजी चलो चलकर देखते हैं। तब वे दोनों आपस में साथ साथ चले जाते हैं देखने के लिए बाहर कौन आया है। बाहर आते ही देखते हैं तो बाहर एक बाबा जी खड़े होते हैं जो कि उनसे भिक्षा मांगने लगते हैं। और वे बाबा बोलते हैं, हे बालक, मुझे भिक्षा दो, मैं कई दिनों से बहुत भूखा हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया। और वे लोग भी उनको न दे पाने के कारण उदास होकर के जंगलों में चले जाते हैं। और ये सब बाबा सुनकर बहुत उदास और बहुत भूखे थे, इसके कारण वे जंगलों में चले जाते हैं अपने भोजन की तलाश में। बहुत ही भटकने के बाद वे जंगलों कई दिनों तक भूखे रहते हैं और घूमते रहते हैं जंगलों में। और वे जंगल में घूमते घूमते एक पेड़ दिखाई देता है उनको। और तब वे बाबा मन ही मन में सोचते हैं, भोजन तो मिला ही नहीं, चलो कुछ देर आराम ही कर लेते हैं। तब बाबा उदास मनों के साथ उस पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। और तब वे अपने मन में कुछ सोच ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ऋषि मुनि प्रकट हुए। हे वत्स, क्या हुआ? तब वे बाबा बोलते हैं कि क्या बताएं, मैंने कई दिनों से खाना तक नहीं खाया है। तब वे उनको आशीर्वाद देते हैं और वह अमर हो जाता है।